हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो यह है सुबह का टाइम। सुबह आज 10:30 बज गए थे नहाने में, क्योंकि हस्बैंड ने क्या आज अलार्म लगा रखा था 4 बजे का। गांव जग गए थे उस दिन से, अलार्म नहीं हटाया तो 4 बज रहे थे। तो मैंने सोचा 6 बज गए तो उन्होंने क्या करा, फिर उठ के उनको थोड़ी बरसात में थोड़ी वो होती है ना, वो घबराहट सी, तो इस चक्कर में वो क्या छत पे चले गए कोको को लेके। ठीक है, आधा पौना घंटा वो छत में रहे। फिर कहते हैं कि मैं आज तुम्हें चाय पिलाता हूँ। तो 5 बजे उन्होंने बढ़िया सी क्या है मेरे को आज चाय बना के पिला दी। तो आज क्या हो गया था, दिल खुश हो गया था कि सुबह 5 बजे चाय बन गई। तो फिर मैंने 5 बजे करना क्या था, तो मैं चाय पी के फिर थोड़ी देर के लिए फिर और सो गई फिर। तो आजकल देखो मौसम आ रहा है ना बरसातों का, तो अब क्या बाल झड़ने भी ना शुरू हो गए हैं। अब मेरे भी 2-3 दिन से क्या है बाल झड़ना शुरू हो गए, क्योंकि अब आ गया मौसम बाल झड़ने का, टूटने का। तो ये टूटेंगे ही टूटेंगे अब। तो नहाने के बाद तो सारा नाश्ता पानी हो ही गया था, क्योंकि बच्चे तो सो रहे थे। बच्चे तो उठते मेरे लेट। ये देखिए बालों का गुच्छा आजकल काफ़ी टाइम से ना रुके पड़े थे, ये अब 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही अब वो टूटने लग गए। अब नहाते समय भी क्या है बाल टूटने लग गए हैं। अब इसका कोई उपाय तो कुछ भी नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ये देखो कोको नींद लेते हुए, ये तो जहाँ मैं जाऊँगी मेरे पीछे पीछे आपको ज़रूर दिखेगा। तो ये क्या है, तो अभी कपड़े भी पड़े यहाँ पे, कल के धोए थे कपड़े भी रखे तय लगाने के लिए। तो अभी कपड़े लगाऊंगी मैं तय। तो मैंने कहा थोड़ा उठ के थोड़ा बाहर की थोड़ी हवा ले लूँ। और बाल भी देखो ना सफ़ेद हो रहे। मैं वही देख रही थी कि मेरे अब बालों में डाई लगानी पड़ेगी या फिर कलर लगाना पड़ेगा। तो बाहर धूप अच्छी सी निकली हुई है, खिली खिली धूप निकली हुई है। तो फिर आके मैंने अंदर क्या है फटाफट से कपड़े उपड़े तय लगाए मैंने। देखो मैंने बेडशीट धो दी है, और अब बेडशीट में रिटर्न में वही चढ़ा दूँगी। तो कई बार ना आलस भी आता है कि कौन करेगा चादरें चेंज। तो वही धो दी मैंने और वही लगाई मैंने। फिर फटाफट से मैं कपड़े तय लगा रखी थी, तब तक मैंने दाल भी बनने के लिए रख दी थी दोपहर में। तो इसके पापा आए, तो आज बेटे को जाना था अमेठी यूनिवर्सिटी कॉलेज देखने के लिए। तो मैंने इनको कहा भाई मैं भी चलती हूँ, थोड़ा इस बहाने मैं भी घूम आऊँगी। तो मैंने दाल रख दी थी पकने के लिए। तो खाना किसने था, तो कि दोपहर में हम लोग फिर निकल गए थे। आते आते फिर हमें शाम के मेरे ख्याल से 4 बज गए थे। तो 4 बजे इसके पापा ने क्या करा, रास्ते से बिरयानी पैक करवाई और बिरयानी खाई। फिर रात को दाल चावल तो मैंने फिर बना ही लिए थे। तो ये सारे कपड़े तय लगा के वगैरह लगा के अपना काम यहाँ पे मैंने सारा सेट कर दिया था। कपड़े धोने को तो आराम से धुल जाते, जब तय लगाने की बारी आती है ना, तो मेरे को तो लगता है सबसे ज़्यादा कपड़े ना घर में मेरे ही होते हैं। मैं ही पहनती हूँ सबसे ज़्यादा कपड़े। तो ये जो इनके प्रेस करने वाले कपड़े थे ना, वो सारे मैं एक साइड में रख रही थी। और कपड़े में झाड़ झाड़ के लगाती, क्योंकि बाहर डस्टिंग वगैरह होती है ना, धूल मिट्टी। तो मैं कपड़ों को झाड़ झाड़ के अच्छे से तय लगा के रख देती एक साइड में। तो सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरे ही हैं। हर इंसान हर काम में सुपीरियर नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। कोई बोलने में अच्छा नहीं है, कोई चालने में अच्छा नहीं है, कोई पहनने ओढ़ने में अच्छा नहीं है। तो हर काम क्या है, हर किसी के लिए अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, कोई बकवास ज़्यादा नहीं कर सकता है, किसी को सिलाई नहीं आती, किसी को कढ़ाई नहीं आती है। तो हर इंसान ना अपने अपने कामों में बंधा होता है। ज़रूरी नहीं उसको आता है तो मुझे भी आता हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जो काम मेरा है वो मेरा है, और जो काम तेरा है वो तेरा है। कहने को आप कितनी बड़ी बड़ी बातें भी कर लो। तो यहाँ पे लग चुके थे कपड़ों की तय। बेडशीट मैंने बिछा दी थी, और जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। उसके बाद क्या है, हम लोग घर से निकल चुके थे। तो मैंने कहा भाई दोनों अकेले जा रहे, मैं भी चलती, इस बहाने घूम लूँगी, मैं यूनिवर्सिटी में भी देख लूँगी भाई कैसी होती है। हर हर महादेव। तो ये रास्ता जाते हुए, तो ये पूरा नोएडा का रास्ता है। रास्ता भी कितना अच्छा हो गया, चौतरफा क्या है पुल वगैरह निकल गए हैं बढ़िया से। तो आज का तो दिन हमारा ऐसे ही चला गया। तो बाहर आना जाना थोड़ा देखो निकलना चाहिए बाहर। देखिए आ गया नोएडा सिटी, फिल्म सिटी सॉरी। तो नोएडा की रोडें कितनी प्यारी है, कितनी बड़ी बड़ी वहाँ पे बिल्डिंग है। यहाँ देख के ही दिल मतलब खुश सा हो जाता है। देखिए अब ये कौन सा द्वार आ गया यहाँ पे, बस नज़ारे देखो और क्या है।
तो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये सारा ही उसकी है। एडिडास वगैरह सारी कंपनी की है यहाँ। तो सारी क्या है, कंपनी है यहाँ पे, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सारी। नोएडा आपको पता ही है। ये आ गया अमेठी का यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1। तो हमें और आगे जाना था, तो हम आगे गए जहाँ पे ऑफलाइन सारा काम चल रहा था। तो ये देखो कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है ये। पर कितने एकड़ में कह रहा था मेरा बेटा, पता नहीं कितने एकड़ में है। मतलब एक कमला नगर की मार्केट वगैरह, मतलब एक मार्केट है पूरा अंदर, बहुत अच्छा। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। गेट नंबर 3 पे आपको ऑफलाइन सारा बातचीत हो जाती है यहाँ पे सारे। अंदर आप चाहो तो पूरा घूम सकते हो। हमने घूमा तो नहीं, बट बाहर से पूरा ये देखा, काफ़ी बड़ा है। तो इसी के अंदर आपको शॉपिंग भी मिल जाएगी, बच्चों के लिए शॉपिंग, खाने पीने की सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो हम, मेरे बेटे का भी कॉलेज में एडमिशन होना था, तो हमने चलो एक बार देख के आते हैं। देखने में क्या है, क्योंकि ऑफलाइन जितना हम देखते हैं ना चीज़ों का, उतना ऑनलाइन हमें समझ में ही नहीं आता। ऑनलाइन हम देखते तो है, पर ऑफलाइन खुद विजिट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ का है रिसेप्शन है ये सारा, यहाँ पे रिसेप्शन भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे सारा इधर क्या है, बैठक रूम है। जो भी इंक्वायरी करनी होती है तो यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा, आराम से बैठिए, फिर आपको चीज़ें बाद में बताई जाती है सारी यहाँ पे। तो फिर क्या है, हम यहाँ से अब क्या है निकल चुके थे अपनी पूछताछ करके, क्या साल की फ़ीस है क्या नहीं है। देखो बिना इंक्वायरी करे तो कुछ भी नहीं पता चलता है। तो हमेशा कभी भी हो ऑफलाइन एक बार ज़रूर जाके आप पता करें। तो ये क्या, हम यहाँ से निकल चुके थे। यह है एडमिशन ब्लॉक। तो अब मेरा बेटा चला रहा है यहाँ पे गाड़ी, पापा बैठे हैं साथ में। तो देखो बच्चे बड़े हो गए, तो बाप बेटे गॉसिप करते करते गाड़ी चला रहे हैं, और मैं पीछे से ही। और ये मायावती पार्क है, आपने नाम सुना होगा। तो ये भी मायावती पार्क भी ना काफ़ी बड़ा है। रात को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम अंदर तो गए नहीं, लेकिन बाहर से कई बार देखा, रात को भी देखा और दिन में भी देखा, क्योंकि रास्ता हमारा नोएडा का पड़ता ही रहता है। नोएडा हम लोग आते रहते हैं, क्योंकि दीदी रहती है हमारे यहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।